बन सकती। अच्छा, क्यों नहीं बन सकती? क्या पता उसके नसीब में क्या क्या लिखा है। अभी तो ये तो शुरुआत है। देखते रहो आगे आगे क्या होगा। ये तो इस बच्ची का ट्रेलर है। अरे वो जलने वालों, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। मुंबई हिला डाला है। धन्यवाद है उस बेटी को और स्वागत है उस बेटी का। और जिस दिन वो आएगी, मौका मिला तो ताऊ मिलने भी जाएगा। मैं तो देश का चलाती है, अपनी बहन का घर बनवा के दिया, अपने जो पूरा गांव है, ग्रामीण है, सब बढ़िया से आगे चल के क्या पता नेता बन जाए, वो भी हो सकता है। देखिए क्या पता नेता बने, अभिनेता बने, मुख्यमंत्री बने या देश की प्रधानमंत्री बने, ऐसा बोलूँगा। और अपनी भाषा, वो मेरी मातृभाषा है, मैं उसी को बोलूँगा। उस बेटी से भी मैं तो बार बार कह रहा हूँ वही भाषा बोलनी है। जो हो सो बन के रहो, डरो मत। अरे जलने वाले जलते रहेंगे, हैं? सही बात है। और अगर कोई हमसे नहीं जला, जितने इस लड़की से जलेंगे, समझ लो तीर निशाने पर लग रहा है। हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है भैया। बात करेंगे बिग बॉस OTT में सबसे ज़्यादा जो वायरल लड़की है वो है शिवानी कुमारी, औरैया जिले की एक दलित छोटी सी प्यारी सी 22 साल की लड़की, जिसके आगे कोई 2 बीवियों वाला लड़ रहा है, कोई वो बंदा लड़ रहा है जो भैया जैसे इंडस्ट्री में काम मिलने का नाम नहीं है, और वो इन सबसे चर्चा कर रहे हैं और बोल रहे हैं शिवानी ऐसी है, मुंहफट है, बदतमीज़ है और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन बड़े बड़े नेताओं का सपोर्ट मिल रहा है, बड़े बड़े लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। अगर कमेंट सेक्शन में जाओगे तो सिर्फ एक चीज़ आएगी, शिवानी आई सपोर्ट यू, आई वोट यू, सारी चीज़ें। बार बार नॉमिनेशन भी उसको डाला जा रहा है। ताऊ पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को ताऊ का राम राम। एक PDA से निकली हुई लड़की छा गई है बिग बॉस में। बिग बॉस एक ऐसा रियलिटी शो है ज़्यादातर लोग देखते ही हैं, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए अच्छी बात है, कोई बेटी, हमारे देश की बेटी और हमारे प्रदेश की बेटी और हमारी पीढ़ी की, जो पीढ़ी हमारी जान है, उसकी एक बेटी अगर ऐसी जगह जा रही है जी, तो मुंबई हिला डाला है। धन्यवाद है उस बेटी को और स्वागत है उस बेटी का। और जिस दिन वो आएगी, मौका मिला तो ताऊ मिलने भी जाएगा। मिलने भी जाएंगे। ताऊ हरिंदर ताऊ कानपुर जिले से आती हैं वो भैया, औरैया के आसपास की है। सबसे बड़ा सवाल यही है, एक रणवीर है जो उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं, मजाक उड़ाते हैं उनकी बोली का, भाषा का, कल्चर का, कैसे कहेंगे? देखिए जिसको कहीं काम ना हो, हैं, शिकल सूरत से अच्छा ना हो, एक दाढ़ी वाला हो, बाकी कहना उचित नहीं होता किसी के बारे में। बार बार नकल उतारने लगते, कहते हैं यार तू मुंहफट है, बदतमीज़ है, कैसी लैंग्वेज है, सुधार इसको थोड़ा सा। क्यों? भाषा पसंद नहीं है। भाषा वो सीख करके आई है। अगर मेरी बात वो बेटी शिवानी तक पहुंचे जी, तो जैसी उसकी भाषा है उसको मत बदलना, उसी भाषा में उसी तरह कड़क जवाब दे देना, क्योंकि 23 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश की तेरे साथ खड़ी है। पूरे उत्तर प्रदेश की, भारत में भी काफी ज्यादा सपोर्ट वो अलग है इंडिया के, क्योंकि और लोग भी हैं जो वहाँ उसमें है, तो इंडिया के कुछ लोग उनके साथ भी होंगे, लेकिन यूपी की अकेली बेटी है। सिर्फ मात्र 22 साल की है और एक तरीके से पूरी TRP जो इस समय पे जो बिग बॉस की है उसी के हाथ में है। सबको जलन होती है, जलन होती है कि एक गरीब परिवार की बेटी, एक दलित और PDA की एक बेटी उस इतने बड़े रियलिटी शो में कैसे पहुंच गई। तो इससे जो अपने आप को बड़े बड़े धुरंधर मानते थे बॉलीवुड के, हॉलीवुड के, उनकी जमीनें हिल चुकी हैं कि जब ग्रामीण क्षेत्र में इतनी प्रतिभा है और अगर जिस दिन ये आना शुरू हो गए तो तुम्हारा क्या होगा। उन्हें ये नहीं है कि ये बेटी आगे बढ़ रही है, उन्हें अपना भविष्य खत्म होता दिखाई दे रहा है, इसलिए उस बच्ची से जलन है। और देखिए एक कहावत है, जितना वो जलेंगे ये बेटी उतना ही आगे बढ़ेगी, उतना ही आगे। पता है 2 बार एलिमिनेशन हो गया, बार बार इसी को ले आते हैं। क्या बिग बॉस भी खेल रहे हैं कि भैया और TRP आए और समर्थन आए इसका? देखिए जो लोग हैं भाई, देखिए ये बिग बॉस है क्या, ये एक रियलिटी बिजनेस है, सही बात, बिजनेस है। और वो बिजनेस करते हैं, और बिजनेस में जिस पर्सन से उनको ज़्यादा बिजनेस होता है वो उसे ही बढ़ाते हैं, उसे ही रखते हैं। तो इस बेटी की वजह से उनका भी बिजनेस चल रहा है, और उनके बिजनेस चलने से इस बेटी का भी नाम हो रहा है। और जिसके फादर भी नहीं है, अपना घर का खर्चा भी ये बेटी चलाती है। तो मैं तो देश का चलाती है, अपनी बहन का घर बनवा के दिया, अपने जो पूरा गांव है, ग्रामीण है, सब बढ़िया से आगे चल के क्या पता नेता बन जाए, वो भी हो सकता है। देखिए क्या पता नेता बने, अभिनेता बने, मुख्यमंत्री बने या देश की प्रधानमंत्री बने, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन उसके उज्जवल भविष्य के लिए तो मैं कामना करता हूँ कि उसका भविष्य उज्जवल रहे और देश प्रदेश का नाम और अपने माँ बाप का नाम ऐसे ही रोशन करती रहे। उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया, आप मानते हैं इस चीज़ को? बिल्कुल। देखिए अगर कहीं भी कोई भी
हमारे उत्तर प्रदेश का कोई भी बच्चा कहीं अच्छी जगह जाता है तो धन्यवाद है उन बच्चों का, और मैं तो स्वागत करता हूँ। और मेरे पास इतनी हैसियत नहीं है, वरना मैं अब तक उस बच्ची से मिल चुका होता। और आपको अगर उसका एड्रेस मिल जाए तो बता जरूर लेके चलेंगे जब भी भैया वो शिवानी या जीत के आए या फिर बाद में आए, क्योंकि नाम तो बना दिया है, पीडीए का चेहरा है। सबसे बड़ी बात है बाबा साहब अंबेडकर को अपने साथ में रखकर फोटो साथ में खिंचवाती है। इस चीज़ की भी शायद किसी के अंदर जलन हो ना हो, वो बात की बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी जो अंदर 15-16 बंदे हैं वो तो चिड़े हुए ही हैं, और बाहर भी बहुत सारे लोग चिड़े हुए हैं कि भैया कैसी है। अभी उसने एक टिप्पणी करी थी कि भैया ये जो छोटे छोटे कपड़े पहनकर यहाँ नाचती कूदती हैं, इनसे बोलो कि भैया सही से बने, अच्छी हील पहन के आए और गेम को गेम की तरह खेले। उसने एक धक्का मार दिया था जिससे एक और लड़की वो हो गई थी, उसने इतनी बड़ी बड़ी हील पहन रखी थी तो उस पर विवाद हो गया। तो कह रही बड़े अगर गेम खेलना है तो सही से आओ, ये हील वील पहन के भागा कूदा मत करो, अगर जान है तो हमसे लड़ो। सच्चाई है। अच्छा, ज्ञान के रूप में लड़ो। हाँ हैं जी, ज्ञान से लड़ो। शारीरिक रूप में हो सकता है तुम ताकतवर हो सकते हो, तो अगर किसी को शारीरिक रूप में लड़ना है तो हमारे पीडीए में बहुत बच्चे हैं। अच्छा, हाँ, उनको मालूम होना चाहिए हमारे हरियाणा और यूपी की बेटियां वर्ल्ड में कुश्ती खेलती हैं। वो भी काफी हट्टी उट्टी हाँ, है। तो फिर वो दाव इसको सिखा देंगे हम, फिर बच के रहना। तो इसलिए इस तरह की नहीं, पिछली बार आपने गेम बोला, को गेम की तरीके से रखना चाहिए। पिछली बार आपने बोला था जितना ज्यादा सपोर्ट हो, मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता से और देश की जनता से, और जितने देश के अंदर पीडीए के लोग हैं, एक बार जयकारा लगा के उसको सपोर्ट कर दो, वो अपने आप ही आगे पहुंच जाएगी। तो अगर हम लोगों को किसी कुछ देना नहीं है, वो कुछ मांग थोड़े रही है आपसे, सही बात है, आपका सपोर्ट मांग रही है। और अगर आप अपने परिवार के बच्चों को भी सपोर्ट नहीं कर सकते तो फिर आपका जीना बेकार है। तो मुंबई के अंदर एक तरीके से दोस्त जमा दिया बच्ची ने, लाखों लोग, करोड़ों लोग देख रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एलविश यादव है जो पिछली बार ओटीटी जीते थे, इससे पहला वाला सीजन, वो कह रहे हैं, उनका दोस्त आया हुआ कटारिया, वो कह रहे हैं इसको बोलना नहीं आता, कैसी गवार सी लड़की है। तो ठीक है क्या ये टिप्पणी? अब जब मैं गांव का हूँ तो मैं तो गांव की भाषा बोलूंगा। सही बात है। अब मेरे से कोई कहे कि ताऊ इंग्लिश बोल दे तो मैं क्यों बोलूँ जब मेरे पे आती नहीं? तो मैं तो अपनी भाषा बोलूँगा, और अपनी भाषा वो मेरी मातृभाषा है, मैं उसी को बोलूँगा। उस बेटी से भी मैं तो बार बार कह रहा हूँ वही भाषा बोलनी है। हाँ, जो हो सो बन के रहो, डरो मत। अरे जलने वाले जलते रहेंगे, हैं? सही बात है। और अगर कोई हमसे नहीं जला, जितने इस लड़की से जलेंगे समझ लो तीर निशाने पर लग रहा है। जो ये ध्यान इससे, रखना। हाँ, सही बात है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल यही है, पीडीए इस समय पे उत्तर प्रदेश में कमाल कर रहा है, तो जितने भी पीडीए के समर्थक हैं वो इस लड़की को सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे? करना चाहिए, करना चाहिए, करना। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में, पूरे देश में एक बच्ची ने एक नाम किया है और उसने बता दिया है कि पीडीए क्या चीज़ होती है। उसने बता दिया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं, कितनी मुसीबतों से वो आए थे, और जब आए तो देश के कानून मंत्री बने और देश में वो संविधान दिया जिस संविधान के तहत आज हम और आप बात कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं उन्हीं की देन है। आगे चल के ये भी बड़ी नेता बन सकती क्यों नहीं बन सकती? अच्छा, क्यों नहीं बन सकती? क्या पता उसके नसीब में क्या क्या लिखा है। अभी तो ये तो शुरुआत है, देखते रहो आगे आगे क्या होगा। ये तो इस बच्ची का ट्रेलर है। अरे वो जलने वालों, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। पिछली बार आपने बोला था झांसी की रानी है वो लड़की, आप उसको एक तरीके से देखते हैं कि भैया नीचे के समाज से उठ के आई है, सबसे लड़ के आई है। सुन यार, तुम बार बार ये नीचे का समाज ऊपर का समाज मत बोला करो जी। क्यों उसको इतना तुम वो करते हो? वो भारत की बेटी है, पीडीए की बेटी है, और पीडीए की बेटी रहेगी, वो किसी से कम नहीं है। चाहे 100 बार उसको एलिमिनेशन कर दो, ना कर दो यार, तुम्हारे एलिमिनेशन, तुम्हारे बाहर करने से वो बच्ची का कुछ बिगड़ेगा थोड़ा ही। वो अपने दम पर पहुंची है, जब जनता किसी के रहमो करम पर वहाँ नहीं पहुंची, अपने दम पर उसका सिलेक्शन हुआ है। वो किसी के बाप दादा की विरासत में नहीं पहुंची है, अपने दम पर पहुंची है। और जो लड़की अपने दम पर वहाँ तक पहुँच सकती है, वो एक दिन देश की संसद तक भी पहुँच सकती है। देश की संसद तक भी पहुँच सकती है। हरिंदर ताऊ हैं, सपोर्ट कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। सबसे अच्छी बात जो है कि भैया दिखावा नहीं है, जैसी वो बाहर है, अगर जो लोग उसके व्लॉग देखेंगे वो भी ये समझेंगे कि भैया हाँ, जैसी ये बाहर है वैसी ही अंदर है, इधर से उधर किसी की कैलकुलेशन नहीं कर रही है। 22 साल की मात्र बच्ची है, वहाँ 50 साल का भी व्यक्ति है, वहाँ 40 साल का भी व्यक्ति है, वहाँ अच्छे धुरंधर हैं, सबको टक्कर दे रही है। ये सबसे खासियत है उसके अंदर। तो लास्ट में क्या कहेंगे? लड़ो और जीतो। लड़ो और जीतो। आगे की भी अपडेट्स देते रहेंगे। आप क्या सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट्स में ज़रूर